तो मैंने और सनम ने कहा जी क्यों KP के जाए, हमको दहशतगर्द है, हमें ज़मानत मिली, हम लाहौर जाएंगे, अपने घर जाएंगे। तो यही डिसाइड हुआ था। और फिर मीनवाइल पेट्रोल डलवाने गए थे गाड़ियों में। जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा जी चारों तरफ तो पुलिस खड़ी हुई है बहुत सारी जगहों पर, और कुछ ऐसे सिविल कपड़ों में लोग हैं जो हमें मशकूक लग रहे हैं। तो बाहर फिर मियां अली शफाक ने कहा जी कोई मसला नहीं है, और सनम ने कहा जी आएँ जी बाहर आएँ। तो एक पुलिस वाली खड़ी हुई थी बाहर, SHO थी, तो उनको बुलाया, उन्होंने कहा जी आप अरेस्ट करके ले जाएँ। फिर वो जब उनको कहा तो सिविल कपड़ों में काफ़ी सारे लोग आगे साथ साथ ही गाड़ियों से निकल के जो बैठे हुए थे, और फिर वो अरेस्ट करके ले गए हैं दोबारा से। और अब किस पर्चे में अरेस्ट करके ले गए हैं ये हमें पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ अतीक रियाज मौजूद हैं जो सनम जवेद के हस्बैंड हैं। सनम जवेद को आज FIA के केस में जिसमें गिरफ़्तार किया गया था उससे रहा किया गया। सनम जवेद रहा होकर इस मकाम पर पहुंचती हैं, दोबारा से सनम जवेद को यहां से गिरफ़्तार किया गया है। अतीक रियाज साहब से पूछता हूं आखिर क्या वाक़या हुआ, किस तरह गिरफ़्तारी हुई और सनम जवेद का क्या हौसला था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताएं, कल गुजरांवाला से FIA इस्लामाबाद लेके आई, गुज़िश्ता तो बहुत सी गिरफ़्तारियाँ हुई, कहीं कभी मियाँ वाली, कभी सरगोदा, मुख्तलिफ़ थानों में लेके गए। कल से लेके आज तक अभी तक जो आपने देखा क्या कहेंगे आप? अच्छा, कल गुजरांवाला में भी स्टोरी थी कि गुजरांवाला में जब गए थे तो जेल के ना 200 मीटर एक तरफ 200 मीटर एक तरफ उन्होंने रोड ब्लॉक की हुई थी, अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे थे। तो 4 घंटे बाद उसके फादर को जाने दिया, जी जाएँ आप रिसीव कर लें। जब वो गए अंदर लेके बाहर आए तो उन्होंने कहा जी पीछे हो जाए, हमने दोबारा अरेस्ट करना। उनके फादर ने कहा जी कि आप दिखा दें मुझे जिस पर्चे में लेके जाना, ले जाएं। इस्लामाबाद की वाली पुलिस थी तो बता दें किस पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे हैं, FIR कौन सी, तो ले जाएं। उन्होंने कहा जी पीछे हो जाए, हमने नहीं बताना। उनको दोनों हाथों से पकड़ा, 2 पुलिस वाले ने पकड़ा और पकड़ कर सनम के सामने बैठा दिया डाले में, और 2 लोग बैठ गए। और फिर सनम ने वहाँ पर शोर मचाया। तो बहरहाल वो ले गए बाद इस तरह, और उनके फादर को कोई 35 से 40 मिनट घुमाते रहे सड़कों पर, और सनम को यही पता था कि उसके फादर अरेस्टेड है। तो बहरहाल तो हमें भी यही था कि उसको पता नहीं है कि 35-40 मिनट बाद घुमा के छोड़ दिया था। तो बहरहाल फिर हम इस्लामाबाद आए रात को, और इस्लामाबाद आए तो फिर हमने किया पता कि किस पुलिस स्टेशन पे हैं। तो हमने घूमे सारे, नहीं मिली, सुबह भी घूमे, नहीं पता चला। तो इवेंचुअली फिर उन्होंने आज पेश किया कोई 1 बजे के पास। फिर उसके बाद अली इशफाक भाई ने दलाइल दी है 1.5 घंटा तकरीबन, और फिर बाबर रवान साहब आए हुए थे, उन्होंने दलाइल दी आधा घंटा, और फिर जज साहब ने कोई 1.5 घंटा के बाद ऑर्डर सुनाया और डिस्चार्ज कर दिया। तो उनको भी उम्मीद नहीं थी पुलिस वालों को, मेरा ख्याल है, क्योंकि आज संडे था। तो नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है कि वो जो ड्यूटी जज होता है वो नॉर्मली कर तो सकता है, लेकिन नॉर्मली ड्यूटी जज एक दिन डाल देते हैं कि जी नेक्स्ट डे जो रेगुलर ड्यूटी पे होगा वो सुनेगा। तो मेरा ख्याल है पुलिस को नहीं था कि डिस्चार्ज हो जाएगा। और जब डिस्चार्ज हो गए तो वहाँ पे पुलिस नहीं ज़्यादा थी, चली गई हुई थी। तो फिर हम वहाँ से लेके निकले तो हम मियां अली शफाक साहब के ऑफिस आए। तो ऑफिस आए तो वो मेरा ख्याल है पीछा करते आ रहे थे। तो हम बैठे, हमने को हाथ मुँह धोया, चाय पी, और फिर कुछ लोग मशवरा दे रहे थे कि आप उधर चले जाएं, KP के चले जाएं। तो मैंने और सनम ने कहा जी क्यों KP के जाएं, हमको दहशतगर्द है, हमें ज़मानत मिली, हम लाहौर जाएंगे, अपने घर जाएंगे। तो यही डिसाइड हुआ था। और फिर मीनवाइल पेट्रोल डलवाने गए थे गाड़ियों में। जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा जी चारों तरफ तो पुलिस खड़ी हुई है बहुत सारी जगहों पर, और कुछ ऐसे सिविल कपड़ों में लोग हैं जो हमें मशकूक लग रहे हैं। तो बाहर फिर मियां अली शफाक ने कहा जी कोई मसला नहीं है, और सनम ने कहा जी आएँ जी बाहर आएँ। तो एक पुलिस वाली खड़ी हुई थी बाहर, SHO थी, तो उनको बुलाया, उन्होंने कहा जी आप अरेस्ट करके ले जाएं। फिर वो जब उनको कहा तो सिविल कपड़ों में काफ़ी सारे लोग आगे साथ साथ ही गाड़ियों से निकल के जो बैठे हुए थे, और फिर वो अरेस्ट करके ले गए हैं दोबारा से। और अब किस पर्चे में अरेस्ट करके ले गए हैं ये हमें पता नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके पास ऑप्शन थी कि आप कहीं रूपोश हो सकते थे, आपकी PK में जा सकते थे, लेकिन आप यहाँ आए। और इवन के जब कोर्ट से बाहर निकलती हैं सनम तो वो आके कहती हैं कि अगर किसी ने गिरफ़्तार करना है तो कर लें मुझे। फिर वहाँ 5 मिनट वहाँ खड़ी रहीं, तो क्या कहेंगे आप? सर मसला ये है कि हमें तो अब ज़मानत मिली है। हमने तो लाहौर हाई कोर्ट ने तो जो डिटेल ऑर्डर दी है 14 पेजेस का, वो पढ़ ले तो उन्होंने लिखा है कि कानून के साथ मजाक हो रहा है। ये जो एग्जेक्टिव्स हैं ये अदालती निज़ाम को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं, और वैसा ही अब सूरत हाल नज़र आ रही है। और दूसरा ये था कि KP के जाने की ऑप्शन थी, बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन मैंने और सनम ने यही डिसाइड किया था कि क्यों जाए भाई, अपने घर जाएंगे, लाहौर जाएंगे। हमने कौन सी दहशतगर्दी की हुई है, या हम कौन सा, हम पे कौन से केसेस हैं, हम तो अब फ्री हैं, फ्री सिटीजन हैं, तो हम जाएंगे जहाँ पे जाना है। तो हमने यही तीक साहब लाहौर जाएंगे। अच्छा तीक साहब मुझे ये बता दें कि आज जब सनम रहा होकर बाहर निकलती है, हमेशा तो ये होता था कि पुलिस पहले ही बाहर मौजूद होती थी। आज सनम डिफरेंट अंदाज में, एक खुशी थी, एक हौसला था, मुस्कुरा रही थी, और फिर इमरान खान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया।
तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि दोबारा से गिरफ्तार कर लेंगे? अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि बाहर पुलिस कम थी, पता नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पकड़ना होता तो वहाँ भी पकड़ लेते। हमेशा 14 दफ़ा गिरफ्तार किया तो वहाँ से ही कर लेते थे। जेल अदालत के या जेल के गेट से कभी बाहर नहीं आने दिया। चलो, मेहरबानी है उनकी कि आधा घंटा तो हमने साथ स्पेंड कर लिया और मियां अली शफा के ऑफिस में बैठ के कोई चाय शाय पी, हमने कोई गपशप लगाई, कोई फ़ोन कॉल्स कर ली उसने। तो चलें, कोई आधा घंटा किया, कोई नहीं, ले गए हैं तो क्या कर लेंगे। अब इस्लामाबाद में भी कोई एक आधा पर्चा और डाल लेंगे, पंजाब में वैसे ही ख़त्म हो गए हैं, तो चलें कोई अभी नहीं। तक पता नहीं किस केस में लेके गए? नहीं, अभी कोई पता नहीं। उनसे पूछा अली इशफाक भाई ने, उसकी वीडियोस बनी हुई हैं जी, बताएं। उन्होंने कहा जी हम भी नहीं हम बता सकते कौन सा केस है। तो ठीक है, उन्होंने कहा जी ले जाएं आप, फिर सुबह अदालत पेश करेंगे तो फिर देख लेंगे। तो अभी देखते हैं कहाँ पे लेके गए हैं और फिर कोशिश करते हैं, देखेंगे कौन सी FIR डाली है। तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये वो इंसान है जो बाहिम्मत बहादुर इंसान है। सनम जावेद को जहाँ जहाँ लेके जाते हैं ये पीछे पीछे वहाँ वहाँ मौजूद होते हैं। सो सनम जावेद का जो हौसला आप देखते हैं, उस हौसले के साथ साथ इनका हौसला भी बहुत बुलंद है और उस हौसले के पीछे इनका हौसला है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।